ओके। इस ग्रुप, इसकी क्या है, क्वेश्चन मेरा क्या है? ये जो इम्बैलेंस है इसके सप्लाई है फास्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लेस किया है यहाँ पर। हाँ, और आपको बताया ये यहाँ पर ऊपर, क्या मैं इसको ले सकता हूँ जो फास्ट मेरा सप्लाई था, यानी कि फास्ट जो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है यहाँ पर क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ या कि ऊपर? देखो कि रिसेंट इंफॉर्मेशन में क्या आता है। एक तो ये था, ठीक है, यस यस। ये इस ऑर्डर ब्लॉक में। अब दूसरा बन गया ना। हम्म। यस अब यस दूसरा सर। बन गया तो पहले दूसरे को ट्रेड करो। पहले इसको जो रिसेंट है ये ट्रेड करो, उसके बाद फिर इसको ट्रेड करो। ठीक है। ठीक है ठीक है इस तरीके ठीक से है सर। अगर यहाँ पर एक यहाँ पर बने, दूसरा यहाँ पर बने, तीसरा यहाँ पर बने, चौथा यहाँ पर बने, सब में इम्बैलेंस है, तो नंबर वाइज सबको ट्रेड करो। ठीक है। ठीक है सर ठीक है। क्लियर सर। तो आज हम ट्रेडर साइकोलॉजी के अंदर मार्केट ट्रैप्स पढ़ते हैं। मार्केट ट्रैप्स के ऊपर बात करते हैं, एंकरिंग के ऊपर। जब भी कोई स्ट्रेटजी आप लोगों को मैं सिखाता हूँ या आप लोग खुद से कहीं से सीखते हो, तो ट्रेडर क्या करता है, सबसे पहले स्ट्रेटजी को लर्न करता है। ठीक है। क्या करता है, लर्निंग करता है स्ट्रेटजी को। कहीं से भी लर्न करता है या खुद से सोचता है, वो भी लर्निंग के प्रोसेस में आता है। आपने स्ट्रेटजी को लर्न किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप चार्ट पे जाते हैं, पास्ट में काफी, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 महीने के डेटा तक जाते हैं। और वहां पर आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च करने के बाद आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी दिख रही है, इसके बहुत ज्यादा विनिंग्स आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर प्रैक्टिस करके ट्रेड करूं। फिर आप थर्ड नंबर पे जाते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डेमो पे, डेमो प्रैक्टिस करते हैं। आपको डेमो प्रैक्टिस पे करने के बाद फिर आप फौरन फोर्थ पे जाते हैं आप लाइव ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। क्या यही प्रोसेस है आप सबका? क्या यही प्रोसेस है या यस इसके सर। अलावा प्रोसेस है? यस 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 यही सर। है। ठीक है। ये अब देखें जी कि सर। अब आप इसको जब ट्रेड करते हैं, अब इस तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो कभी भी किसी स्ट्रेटजी के अंदर मास्टर नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? मास्टर नहीं मास्टर होता। नहीं हो पाएंगे। आपको स्ट्रेटजी ट्रेड करेंगे थोड़ी, मतलब के 2 दिन 3 दिन स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे, या फिर 10 20 ट्रेड करके उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके उस स्ट्रेटजी के कुछ कानून आपके जहन से निकल जाएंगे। आपको कभी कभार ऐसा फील होगा कि स्ट्रेटजी में कुछ मिसिंग है, फिर दोबारा आप वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। फिर आप इस तरीके से ऐसे करते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मोस्टली ऐसा हो रहा है कि मार्केट जब चल रही है तो ये स्ट्रेटजी का सेटअप जब गुजर जा रहा है, उसके बाद पता चल रहा है कि अरे यहाँ पर तो सेटअप था, मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, या आपकी आंख पे नहीं चढ़ रहा। तो देखें कि हमने, नाइस सर। इस तरीके से होता है। फिर इसको हम बोलते हैं कि सर मैं लाइव अप्लाई नहीं कर पा रहा, लाइव स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं कर पा रहा। वैसे आ रही है, वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंड है ना उस स्ट्रेटजी के पास ऊपर, तो आप ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन लाइव आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, मतलब इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, दैट्स प्रॉब्लम। वो इसलिए प्रॉब्लम होता है कि आप स्ट्रेटजी लर्न करो, ये प्रोसेस सही है, आप रिसर्च करो, ये प्रोसेस सही है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या करनी है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। देखो, ऑब्जर्वेशन। अगर आप चार्ट ओपन करें और एक स्ट्रेटजी है, फॉर एग्जांपल एक सेटअप है इंगल्फिंग का, ठीक है, आप चार्ट ओपन करके आप अभी अपनी आंखें टिकाए बैठे हुए हैं कि इंगल्फिंग बने तो मैं देखूं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अब इंगल्फिंग क्या, आप बस चार्ट ओपन करेंगे और एकदम से बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। लाजमी बनने में यस। 5 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। यस सर। और आपका ध्यान क्या है, आप ये सोच रहे हो कि इंगल्फिंग बने तो मैं इसको ट्रेड करूं, इंगल्फिंग बने तो ट्रेड करूं। तो आपको अभी ऑब्जर्वेशन में ट्रेड तो नहीं करना, बस देखना है कि इंगल्फिंग बने उसके बाद क्या होता है, ये मुझे देखना है। तो 15 मिनट तक आपने वेट किया, उसके बाद इंगल्फिंग बना, और आंखें खोल खोल के जहन से जोर से आपने देखा कि अच्छा हाँ इंगल्फिंग बना, और उसके बाद ऐसे रिजेक्शन आई, ऐसे कैंडल बनी, इस तरीके से ऐसे हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप आइडेंटिफाई किया, सब कुछ किया। ऐसे आपका एक सेटअप आपने देख लिया। कितना सेटअप देखा आपने? एक सेटअप बाय का। और ऐसे आपको कितने सेटअप देखने हैं स्ट्रेटजी को मास्टर करने के लिए? 20 सेटअप देखने हैं। कितने? 20। 20। 20 आपने देखने हैं बाय के, और 20 देखने हैं
सेल के। सेल के। अब इस 20-20 को देखने के लिए कम से कम आपके 6 घंटे तो चले जाएंगे। ठीक है, 6 घंटे। अब आप अगर एक एक घंटा रोज देखें तो 6 दिन में 6 दिन लगेंगे आपको। तो 6 दिन आप किसके बारे में सोच रहे थे? एक स्ट्रेटजी के बारे में, उसके सेटअप के बारे में, खाली एनगल्फिंग के। और आपके जहन में वो बस। बात भी थी। तो 6 दिन एक बारे में सोचो, क्या वो जहन पे नहीं चढ़ जाएगी, आपकी आंख पे नहीं चढ़ जाएगी, आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं चढ़ जाएगी वो स्ट्रेटजी? डेफिनेटली चढ़ हाँ जी यस जाएगी। सर। यस सर। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, हम अपनी आंखों से एक दफा देखते हैं या वीडियो को एक दफा देखते हैं बस, सारे कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों में से कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने मेरे कोर्स, जिसको भी मिले होंगे मेरे कोर्स ये करने से पहले, उसने एक एक दिन में 6 वीडियो देखे होंगे, दूसरे दिन में 6 वीडियो देख के कोर्स ही कंप्लीट कर लिया होगा। या फिर कहीं पर आपको एक दफा कोई अच्छा सा कंटेंट मिल जाए, आप एक ही रात में सारे वॉच कर लोगे, बस एक ही बार। और उसके बाद फिर भी बोलोगे कि यार समझ में तो आया, थोड़ा ज्यादा आया, अब नहीं आ रहा, अब अप्लाई नहीं कर पा रहा। यार एक सौ बात सोचो कि अगर 20-25-30 कॉन्सेप्ट हैं आपने एक रात में सीखे, आप एक रात में आपने वीडियो में देखे, अब वो अप्लाई कैसे कर पाएंगे? क्या पॉसिबल है क्या ऐसा कि आप 25 कॉन्सेप्ट को जहन में याद रखो एक ही दम से और उसको फिर अप्लाई भी करो साथ साथ में? नहीं हो सकता ऐसे। एक एक कॉन्सेप्ट को जब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया तब तक आप कभी भी किसी स्ट्रेटजी के अंदर मास्टर नहीं बन पाओगे। तो देखें, टाइम लगता है ना। अब जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, स्ट्रेटजीज बताए, एक एक स्ट्रेटजी को इस तरीके से ऑब्जर्व करें मार्केट में और फिर देखें आगे चल के आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। जब 20 सेटअप आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको पता चलेगा ना कि अच्छा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो ऐसा सिस्टम बन रहा था, अप ट्रेंड में तो ऐसा बन रहा है, रेंजिंग में तो ऐसा बन रहा है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, आपने सिर्फ स्ट्रेटजी को देखा और आपने ट्रेड किया, अब ट्रेड करेंगे तो एकदम से दिमाग आपका डाइवर्ट नहीं हो जाएगा माइंड कि पता नहीं विन करूंगा, पता नहीं लॉस करूंगा, विन करूंगा लॉस करूंगा, लॉस हो गया तो डिमोटिवेट, विन हो गया तो मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन जब आप ट्रेड नहीं करोगे तो ना डिमोटिवेट होगे ना मोटिवेट होगे, कम से कम कुछ नॉलेज तो जहन में आएगी। तो और हम बस एकदम से स्ट्रेटजी को सीखते हैं, अगले दिन से ट्रेड करना शुरू करते हैं। अगर विन हुआ तो तब तक ट्रेड करते रहेंगे, जब लॉस होना शुरू हो गया तो चलो ये गया स्ट्रेटजी गंदी है, दूसरी लेके आओ, अब दूसरी के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ये हैबिट है ट्रेडर्स की इस तरीके से। तो आप लोगों ने अगर ऐसे करना है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप इस तरीके से फिर किसी भी स्ट्रेटजी के मास्टर नहीं बन पाओगे। देखो कि अगर वो स्ट्रेटजी आपको लॉस दे रहे हैं ना, आप लोग अब शुरू शुरू में आप जब सीख रहे हो और वो स्ट्रेटजी आपको लॉस दे रही है ना, इसका मतलब आप बहुत लकी हैं। आपको बहुत समझने को मिलेगा, बहुत सवाल पूछने को मिलेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टॉपिक आपके सामने आएंगे कि क्यों स्ट्रेटजी फेलियर हो। फेल तो हो ना शुरू में, अगर आपको स्ट्रेटजी इतना ज्यादा प्रॉफिट दे आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बहुत ज्यादा पैसा डालोगे और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा उस पर, अगर वो ना काम करे तो फिर। तो ऑब्जर्वेशन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी स्ट्रेटजी। अदरवाइज ये एक ट्रैप है मार्केट का कि हाफ इंफॉर्मेशन, अच्छा आप खुद सम बोलिए, आधी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के लिए खतरनाक है या फायदेमंद है? आधी इंफॉर्मेशन खतरनाक है सर। आपका ट्रेडिंग का कैरियर खराब हो जाएगा। आप कितनी होप लेकर आए हैं, आप कितना ख्वाब देख के आए हैं, आगे जाके क्या क्या नहीं करेंगे आप, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ करके आए हैं। तो ऑब्जर्वेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये अब देखो कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे ना कि सर ट्रेडर साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजी अगर क्लियर होगी, माइंडसेट क्लियर होगा तो मैं इस ट्रेडिंग कर पाऊंगा। माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माइंडसेट में हम चीजों को रीअरेंज करते हैं कि मुझे ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, मतलब कि एक प्लान कैसे बनाना है किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए। जैसे कि आप देखें, अगर मैं इंगल्फिंग को ट्रेड कर रहा हूं या फिर मैं किसी पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं, पैटर्न को ट्रेड करने के लिए मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा? ट्रेंड देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? बोले, देखना पड़ेगा। ऑर्डर फ्लो यस सर। देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा। अब हमारे पास चार चीजों को मैंने देखा, ऑर्डर फ्लो, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और उसका पैटर्न जो बना। पांच चीजों को एक साथ मैंने ज्वाइन किया। अगर इन पांच चीजों में से कोई भी एक चीज में मास्टर नहीं हूं तो कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा? समझ नहीं। अगर एसएनआर में कच्चा हूं और वहां पर एसएनआर थी मुझे दिखी ही नहीं, मैं तो ट्रेड करूंगा ना बाय का, फिर फेल हूंगा, फिर बोलूंगा स्ट्रेटजी फेल हो गई। तो देखिए कि कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन आपने करनी है हर चीज की। आपको कम से कम 1 महीना लगेगा ये सारे कॉन्सेप्ट की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कम से कम 1 महीना लगेगा। अब इसका आसान तरीका बताओ। आसान तरीका मैंने शुरू शुरू में बताया था
5 से 6 घंटे की मार्केट को कॉपी कर लो, रिकॉर्ड कर लो, फिर एक एंगल्फिंग का सेटअप देखो कि कितनी दफा उस टाइम फ्रेम में बनता है, तो उस टाइम फ्रेम में उसी उसी जगह पे सिर्फ जाके जल्दी जल्दी में वॉच कर लो, अपना टाइम बचाओ। ऐसे कर सकते हो। हर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से उसी 6 घंटे में ढूंढो, उसी 6 घंटे की वीडियो को इतना मास्टर कर लो। अगर 6 घंटे की वीडियो उन कैंडलस्टिक को आपने मास्टर कर लिया, तो बाकी भी तो मार्केट उसकी जैसी होती है ना, कि फिर नई मार्केट होती है, वैसी होती है मार्केट, आप समझ लेंगे। जिसने समझा वो इस स्टेज को क्रॉस करके प्रो ट्रेडर बन सकता है। यही स्टेज है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है मार्केट का, एंकरिंग का। आपका निशाना ही गलत है तो फिर क्या करोगे? एंकरिंग का क्या होता है मतलब? निशाना, ठीक है ना। आपने निशाना ही गलत लगा रहे हैं, आपका निशाना उसी जगह पे लग नहीं रहा, तो आप तो फंसे हुए हैं ना। अब बात समझ में आ गई? क्या करना है भाई? टाइम है या नहीं है? हम्म। टाइम है सर। यस सर, ऑब्जर्वेशन। अगर टाइम नहीं है तो फिर पैसे रेडी रखो जाने के लिए, हाँ, ठीक है। या तो पैसे यस सर, रेडी यस। रखो, ठीक है। उसके बाद जब ये सब कुछ कर लेंगे ना, ये सब कुछ कर लेंगे, तो एक और चीज आ जाएगी, वो आएगी संक कॉस्ट। किसको लॉस अच्छे लगते हैं, किसको लॉस बुरे लगते हैं? मुझे लगता है कि किसी को भी अच्छे नहीं लगते होंगे। क्या किसी को लगते हैं अच्छे? नहीं लगते सर। नो सर, किसी को नहीं। इसीलिए कोई लॉसेस को देखता भी नहीं है, किसी लॉसेस कोई लॉसेस को रिकॉर्ड भी नहीं करता, क्योंकि लॉसेस देखने से डिमोटिवेशन होती है। ऐसा ही है ना। हाँ सर। यस सर। और यही वजह है हमारे फेल्यूर की। लॉसेस आपकी गलती है। लॉसेस आपकी क्या है? गलती। और गलती को सुधारा नहीं तो फिर कब कैसे अच्छे बनेंगे? क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ के अंदर गलतियां करते हैं, तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे वालिदैन, हमारे करीबी हमें बार बार बोलते हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नहीं करो, नहीं करो। या खुद को रियलाइज तब होता है जब बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना। हम्म। आप अपनी गलती करते हैं ट्रेडिंग में, उसको रियलाइज ही नहीं करते, आप उसको देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता। वो असल में आप लोगों को वो तकलीफ होती है, क्योंकि इतना पैसा मैंने लॉस किया, इस लॉस के ऊपर लॉस हुआ ना, तकलीफ होती है देखने को। मैं आप लोगों को बताऊं, 100 लॉसेस को इकट्ठे करो। कितने को? तो 100 लॉसेस को इकट्ठे करो, उसमें से 50 लॉस विल एक बी गलती। बेस्ड ऑन वन मिस्टेक, और बाकी के 25 बेस्ड ऑन सेकंड मिस्टेक। अब दो गलतियों की वजह से 75% आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, दो गलतियों की वजह से। अच्छा, जो गलती है तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सेटअप सही पहचान रहा हूं, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से मेरे सारे ट्रेड लॉस हो रहे हैं, तो मुझे गलती का पता चला नहीं चला? हाँ। ये बात है ना। तो गलती का पता चल गया कि अच्छा मैं एसएनआर में वीक हूं, इसी वजह से मेरे ट्रेडिंग लॉस हो रही है, तो एसएनआर को मैं टाइट कर लूं, उसको मास्टर कर लूं। लेकिन वो जब मैं अपने अपने लॉसेस को बाद में देखूंगा नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब अगर जो नहीं देखेगा वो मार्केट का ट्रैप है, जो देखेगा तो उसके लिए मार्केट का ट्रैप नहीं बनेगा, वो सीख लेगा इससे कुछ। तो ये दो कितने अहम है या नहीं है? एंकरिंग और संक कॉस्ट बहुत ज्यादा अहम, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कंफर्मेशन। क्या है? कंफर्मेशन में मैं बोलता हूं राइट स्ट्रेटजी फॉर राइट मार्केट एंड राइट टाइम। बस अगर इस बात को समझ लो तो ये ट्रैप आप कभी भी इसी ट्रैप में नहीं पड़ोगे। राइट स्ट्रेटजी मतलब जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, क्या मार्केट उसके लिए राइट है या नहीं है, और टाइम ट्रेडिंग का राइट है कि नहीं है। अगर ये दो चीजें आप हमेशा देख लो कि अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी है और वाकई में अप ट्रेंड बना है, और ट्रेडिंग का टाइम भी वही है जो मोमेंटम टाइम होता है, तो मतलब कि आप गुड हो। ट्रेंड अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी आप डाउन ट्रेंड में ढूंढ रहे हो, रेंजिंग मार्केट में मार्केट अवेलेबल है उसमें आप ढूंढ रहे हो, और गलत टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो रिजल्ट कैसा आएगा? ए प्लस आएगा गलत। या ए नेगेटिव आएगा? हाँ, नेगेटिव वेज सर आएगा ना। पूरा ही आएगा। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंफर्मेशन का मतलब होता है कि मैं स्ट्रेटजी कौन सी ट्रेड कर रहा हूं, और वो कौन सी मार्केट के लिए है, और वो वाली मार्केट है कि नहीं है, ठीक है।
और इसके साथ और कंफर्मेशन में क्या है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि मार्केट के अंदर न्यूज है और मैं गलत टाइम पे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो ये भी चीज नोट करनी है। फिर आती है ब्लाइंडनेस का ट्रेड। किसका? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, गैम्बलिंग। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? अंधापन, है ना? यस सर। या अंधा यकीन। ट्रेडिंग के मामले में इसको बोलते हैं अंधा यकीन। क्या बोलते हैं इसको? अंधा यकीन। ठीक है, यकीन। ब्लाइंडनेस ट्रस्ट। भाई मैं तो सिग्नल पे ट्रेड करूंगा, वो जो बोलेगा मैं उसके ऊपर ट्रेड करूंगा, लेकिन ये पता नहीं वो क्यों बोल रहा है बाय करो, वो ये पता नहीं मैं वो क्यों बोल रहा है सेल करो। इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। भाई मैं तो टीचर के ऊपर ट्रस्ट करूंगा, जैसे बोलेगा मैं उससे आगे पीछे एक कदम भी नहीं होगा। अब आप पता नहीं वो टीचर आपका सही है या गलत है, पता नहीं वो टीचर आपको सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, पता नहीं उसने कॉन्सेप्ट सही सीखा या नहीं सीखा। जो वो आपको सिखाएगा वो आप सीखेंगे। तो बेहतर है ना कि जो टीचर पढ़ाए उसको भी फिर हम वेरीफाई कर ले कि इसने सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया। क्या कहते हैं? ऐसा ही है ना? फिर उसके यस सर। बाद फ्रेंड से पूछ लिया, फ्रेंड ने अच्छा रिजल्ट दिखाया, उससे पूछ लिया भाई आप कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, उसने बोल दिया एसएनआर पे ट्रेड कर रहा हूँ। ओ वाह, बस छोड़ो सारी स्ट्रेटजी को, एसएनआर पे शुरू हो जाओ। अरे उसकी पूरी बात तो सुनो, वो एसएनआर के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एसएनआर के ब्रेकआउट के ऊपर आपने सिर्फ एसएनआर सुना और शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशन हो गई ना। हम्म। तो इसी यस सर। तरीके से वो बंदा एसएनआर के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी उसने ब्रेकआउट का बोला ही नहीं, उसने खाली एसएनआर का हिंट दिया, तो आपने कहा कि बस 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 अब मुझे पता चल गया कि अब मैं वही पर ट्रेडिंग करूंगा। तो आप किसी के, वो एक कहावत नहीं है, वो कहते हैं कि दूसरों का घर देख के अपना घर जो है ना बंदा तबाह नहीं करता, खत्म नहीं करता। तो दूसरों को देख के ये नहीं देखो कि आपको भी वैसा ही करना है, नहीं नहीं नहीं, आप अपना देखो आप क्या कर सकते हो। दूसरों को देख, क्योंकि दूसरा तो वो दिखा रहा है ना जो आप देखना चाहते हो। ठीक है। अब इसके अलावा फिर हमारे पास रिलेटिविटी है, ये उससे रिलेटिव है। रिलेटिविटी, बहुत सारे दोस्त पुराने हैं और बहुत सारे नए भी हैं इसके इस फील्ड के अंदर। जो पुराने हैं वो बोलते हैं कि यार कल ये नए नए लोग आए थे, एक एक डॉलर पे ट्रेड करते थे, आज 20-20 डॉलर, 50-50, 100-100 डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं और दिन का 100 डॉलर, 200 डॉलर, 300 डॉलर कमा रहे हैं। मैं अभी तक 1 डॉलर पे पड़ा हुआ हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। चलो ठीक है, अब वो कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। भाई वो जो भी कर रहा है वो उसका रिस्क एपिटाइट है, आपका पता नहीं रिस्क है कि नहीं है। उस तरीके से आप इस तरीके से आप दूसरों को देख के अपनी ट्रेडिंग खराब ना करें। और ये भी याद रखो कि यार जो जिस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है ना, क्या अगर मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज पढ़ाई है क्या सब एक ही स्ट्रेटजी पे काम करोगे? यस, जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। क्या कहते हैं? सबकी एक स्ट्रेटजी होगी या हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है? अलग 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 होगी सर। अलग अलग, तो रिजल्ट भी सबका अलग अलग आएगा ना। हम्म। यस सर। तो अगर एक बंदे का रिजल्ट अच्छा आता है तो बाकी सबको क्या है, वो उसको फॉलो करना शुरू करेगा। और उसको, वो जो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसने बड़ी मेहनत की है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप उस पे मास्टर नहीं हो, आप उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप नुकसान करोगे। इसका मतलब रिलेटिविटी, दूसरों को नहीं फॉलो करेगा, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, अब ये हो गए मार्केट के सारे ट्रेड, एंकरिंग, संक कास्ट, कंफर्मेशन, ब्लाइंडनेस और रिलेटिविटी। अब आता है आपका पर्सनल ट्रेड, इरेशनल। इरेशनल में बहुत सारी चीजें आती हैं। इरेशनल में आपका सबसे पहले फैमिली सर्किल। आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा जो आपको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा हो, तंग कर रहा हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो। अगर फैमिली सब कुछ सही है तो ऐसा बंदा जो आपके फ्रेंड्स में हो, जो आपको तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो या किसी वजह से, या फिर आपका आपके कुलीग्स जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर, अब ऐसा कोई ऐसा एक बंदा होगा, बंदा नहीं होगा जिसके इस 3 सर्किल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर लाइफ है तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। ठीक है, घर में भी होते रहेंगे, हर जगह पे होते रहेंगे। जिस दिन झगड़ा हो ना किसी से, या जिस दिन आप बहुत परेशानी में हो, किसी ने आपको तंग किया हो, तो उस दिन आप ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि आपके माइंड में वो गुस्सा, उसके लिए नफरत, नेगेटिविटी हमें रहेगी, जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में भी आप गलतियां करोगे, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो गए। तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के अंदर इरेशनल
ट्रैप्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, काम करता है, और वो हमें नुकसान देता है, हमारी परफॉर्मेंस को वीक करता है। अपने आप को पॉजिटिव रखो और चीजों से दूर रखो। कोशिश करो सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे। किसी को धोखा नहीं दोगे तो आप लोगों को भी कोई धोखा नहीं देगा। किसी के साथ आप नाजायजी नहीं करोगे तो आपके साथ भी कोई नहीं करेगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। कभी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करो, किसी से उधार नहीं लो, रिश्ते खराब हो जाएंगे इस तरीके से। ये सब कुछ हो जाए अगर आपने इन सारे कानून को फॉलो किया, सारी चीजों को फॉलो किया, कॉन्सेप्ट को सीखा, ऑब्जर्वेशन की, हर चीज की, आप अच्छे ट्रेडर बन गए। आप क्या तकब्बुर करोगे? क्या अपने आप को बोलोगे कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं? जिस दिन आपने ऐसा बोला कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं, उसी दिन आपकी नेगेटिविटी शुरू, और वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी दीमक की तरह है। वो दीमक आहिस्ता आहिस्ता आपको खाती जाएगी, खाती जाएगी। एक दिन आप अंदर से खोखले हो जाएंगे, ट्रेडिंग खत्म, सब कुछ, कैरियर खत्म, हर चीज खत्म। इसका मतलब है कि सीखने के बाद, सब कुछ आने के बाद आप अच्छे कामयाब हो जाएं, बैंक बैलेंस आ जाए, सब कुछ आ जाए, सब मेरी दुआ है, सब सब कामयाब होंगे। लेकिन कभी भी आपने तकब्बुर नहीं करना, ठीक है? तकब्बुर करेंगे तो फिर आप समझ लो कि एक दिन आपका आएगा जब वापस आप एक उसी जगह पे आओगे जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक इंसानियत की बात है। इंसानियत होगी तो हम भी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है? ये है ट्रेडर साइकोलॉजी, जिसको आपके ऊपर आपको अप्लाई करना है। अब इस सब के बाद अब हमारे पास प्लान क्या है? हम क्या करेंगे? मिलेनियर बनेंगे, बिलेनियर बनेंगे, या लूजर्स बनेंगे? क्या प्लान है? सर ट्रिलियनियर, हम्म ट्रिलियन मस्क क्रॉस करेंगे। आप क्या क्या करेंगे? किसको मास्टर पे समझा नहीं। बिलेनियर बनेंगे, बिलेनियर बनेंगे, इन दोनों में बताएं। सर सर एलन मस्क को क्रॉस करेंगे। अच्छा, एलन मस्क सर को मेरा क्रॉस अमेरिका आंसर करेंगे। ब्रांड। थोड़ा अलग है। हाँ। अ, मेरे को मिलियनेयर भी नहीं बनना, ट्रिलियनेयर भी नहीं बनना। हम्म खाली मेरे मॉम डैड जो डिजर्व करते, जो उनके लिए सोचा है मैंने, वो लाइफ हम्म उनको देना चाहता हूँ बस। मतलब फिर देखो ना, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। बहुत बड़ा हाँ। सोचोगे कम से कम छोटा तो मिलेगा ही मिलेगा ना। हाँ, यस यस सर। अगर हाँ छोटा सर। बंदा सोचे तो फिर तो हाँ। वो छोटे से भी छोटा मिलेगा ना फिर। हाँ, यस यस। तो लाइफ में देखो, इतना सोचो कि 10% भी अगर आपने अचीव किया तो आप दुनिया की नजरों में 100% आप सक्सेसफुल हो, ठीक है? ओके सर। तो उसके लिए तो प्लान बनाना पड़ेगा ना, कि मैं उस प्लान के हाँ ऊपर अमल करूंगा। फिर अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, चलो मुझसे करें या ना करें, प्रॉमिस टूट जाते हैं। वो आप बोलेंगे कि चलो सर कौन सा देख रहा है, आज प्रॉमिस टूट तोड़ते हैं, फिर कल वापस सर को बोलेंगे कि हमने तो तोड़ा ही नहीं था, उसको क्या पता चलेगा। अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो रूल बनाऊंगा अपने लिए, जो ट्रेडिंग का प्लान बनाऊंगा अपने लिए, जो तरीका बनाऊंगा, मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा। क्योंकि आप अपने आप को कभी भी झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से। कितना भी अपने आप से झूठ बोल के दिखाओ और अपने अपने आप को पता नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना चले कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मुझे लगेगा कि आप सच बोल रहे हो, आपके दोस्त को लगेगा, लेकिन आप अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जो रूल बनाएंगे आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है? तो यहां से आपकी मोटिवेशन स्टार्ट होती है। अब आप अपने आपके साथ कितने सच्चे हैं। तो प्लान बनाइए। प्लान एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं होता। प्लान होता है लॉन्ग टर्म का। लाइफ बनानी है अच्छी सी, और प्लान हो एक दिन का, तो फिर एक दिन में लाइफ अच्छी बन जाएगी, और एक दिन के लिए बनेगी वो। अगले दिन फिर वैसे के वैसे। हाँ, तो इसलिए लॉन्ग टर्म का प्लान, कम से कम एक साल का प्लान। कम से कम कितना? एक साल का प्लान। एक साल। एक साल यस कम सर। से कम, क्योंकि आप तो इसको कैरियर ले रहे हैं, पार्ट टाइम थोड़ी ले रहे हैं। आप तो इसको कैरियर ले रहे हैं। कैरियर के लिए तो फिर क्या कैरियर क्या एक महीने का होता है क्या? कैरियर तो लाइफ टाइम का होता है ना। आप कम से कम एक साल का सर प्लान ले लो। एक साल के प्लान की में ऐसा करो कि आपको एक साल में कमाना कितना है। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो कि एक साल में आपको कितना कमाना है। सर मैंने हिसाब किया था $2 लाख। $2 लाख आपको कमाना है, ठीक है? कोई हाँ बात सर। नहीं, 4 लाख भी कमा सकते हैं, वन। बस उसके लिए एक हाँ सर। कानून है। अब वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 2 लाख लिखता हूँ, ठीक है? आपको बोला, जी आपने बोला सर। कि मुझे $2 लाख कमाना है। 2 लाख का 10% आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। $20,000 इन्वेस्टमेंट है आपके पास? नहीं सर, सर तो मेरे पास फिर $100 $100 है, तो है। फिर मतलब ये वो वाली बात कर रहे हैं जो, मतलब कि
वैलिड ही नहीं है, आप अपने आप के साथ सच्चे ही नहीं है। ठीक है, तो कानून के साथ हाँ सारी चीजें चलती है ना। हाँ, हाँ आप सर। अभी आ जाएं टीवी पे और बोले कि मुझे वजीर आजम बनना है, और एक एनी एनी आओ बनना है मुल्क का, और फिर आपको वजीर आजम तो नहीं बनाएंगे लेकिन कुछ और जरूर बना देंगे। ठीक है, तो हाँ आपको सर। उतना सोचना है जितना आप उसके लिए अफोर्ड कर सको। अब वो टारगेट सोचो जो आपके पास उसका 10% हो। अगर नहीं है तो फिर आपको पहले बाहर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, पैसा कमाओ, लेके आओ इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपना पैसा लेके आओ। जो भी टारगेट रखो उसका 10% आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये पहला शर्त है कामयाब होने के लिए। आई बात समझ में? $100 से, हाँ $50 से, $100 से कोई भी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को लिख के देता हूं। आपका $5000 का अगर टारगेट है साल का, तो आपके पास $500 होना चाहिए 5000 को अचीव करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जितना भी सर, सर ये तो टारगेट फिजिकल रखो, है। जितना भी टारगेट रखो उसका 10% आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नहीं तो फिर ये वो थोड़ी है कि जो गैम्बलिंग थोड़ी है कि वहां पर मैंने ₹10 लगाए और मुझे 10,000 मिल जाएंगे। वो तो गैम्बलिंग में होता है ना, जुआ में होता है। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने जितना भी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से आपने टारगेट रखना है। नहीं तो फिर पता है क्या होगा? होगा ये, आपने टारगेट रखा बहुत बड़ा और अमाउंट इतना है नहीं, आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखने से पहले ही आप ठुस हो गए। और ठुस हो गए तो फिर क्या होगा? आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, हाँ सर। बचेगा ही नहीं, यस सर। क्योंकि प्रेशर होगा ना भाई। अगर आपने हाँ सर। $5000 कमाना है, आपके पास $50 है, 50,000, $50 पे $5000 कमाने हैं, तो आप क्या एक एक डॉलर करके कमाओगे? नहीं ना, लाजमी पांच नो हजार सर। पे पहुंचने के लिए आपको एवरी डे ज्यादा से ज्यादा कमाना पड़ेगा। मतलब कि आपको $50 का 50% कमाना पड़ेगा एवरी डे, हाँ सर। फिर जाके साल में पहुंचो। तो 50% तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्निंग नहीं हो सकती। इसका हाँ मतलब है सर। कि आपका प्लान कभी भी कामयाब नहीं होगा फिर। हाँ, पर लक अलग है, किसी की वो हो जाए, लेकिन वो सबकी तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो 5,000 अगर अचीव करने हैं तो आपको $500 होने चाहिए। $500 का मतलब है कि आपको $300 अपने बैकअप पे रखने हैं और $200 आपको डिपॉजिट के लिए इन्वेस्ट यूज करना। करने हैं। $300 आपके पास बैकअप में एनी एवरी टाइम होने चाहिए। नहीं होंगे तो फिर अच्छा सर। आप मतलब ये देखो ना, अगर सपोर्ट होगी, आप ऐसा करो कि लाइफ में ऐसा भी आपने किया होगा कि कभी कभार आपके पास सेविंग के पैसे आ गए होंगे। अगर सेविंग होती है तो कोई भी काम करने के लिए आप कितने पुरजोश होकर काम करते हैं। यार पीछे पैसा पड़ा हुआ है, अगर मैं 1 महीना काम नहीं किया तो फिर 1 महीना मैं भूखा नहीं बैठूंगा, मेरे पास पीछे पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं ही नहीं, पीछे बैकअप है ही नहीं, तो फिर आगे की टेंशन अलग, और फिर आने वाले वक्त को किस तरीके से सरवाइव करेंगे वो टेंशन अलग। टेंशन होगी तो ट्रेडिंग कैसे होगी फिर, या काम कैसे होगा? तो इसीलिए क्यों कहते हैं ये कि पैसे को पैसा कमाता है? वो पैसे को पैसा ऐसे कमाता है कि बैकअप पे पैसा होता है, टेंशन ही नहीं होती पैसे की। जिसके पास पैसा होता ही नहीं है तो उसके पास टेंशन ही टेंशन होती है, तो वो पैसा कैसे कमा सकेगा? इसीलिए कहते हैं कि बैकअप होना जरूरी है। ठीक है, और देखें, मैं आप लोगों को अपना बताऊं कि जब मैंने अपने आप को सेव किया, शुरू शुरू में मेरे पास बैकअप नहीं था। बहुत मैं पीछे चला गया था जब मेरा स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था, करोड़ों रुपए में लॉस हुआ था, मेरा बैकअप खत्म हो गया था मेरा। तो आहिस्ता आहिस्ता, जब तक बैकअप ना बना तब तक मैंने बड़ी ट्रेडिंग में हाथ डाला ही नहीं। जब मैंने बैकअप बनाया उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग में हाथ डाला और फिर मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया दोबारा। लेकिन बैकअप नहीं था तो मुझे पता था बैकअप नहीं है, अगर भी किसी से उधार लेके कहीं से अरेंज करके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो सब जीरो हो जाएगी मुझे। इसीलिए मैंने ट्रेडिंग को बीच में छोड़ा था। कुछ और मैंने जॉब्स किए, बैंक्स में किए, इधर उधर बहुत सारे पार्ट टाइम, रात रात को 2-2 बजे तक मैंने जॉब्स किए, पैसा जमा किया, अपना पैसा जमा किया, फिर मैंने ट्रेडिंग में डाला, फिर वापस मैंने कमाना शुरू किया क्योंकि मेरे पास टेक्निक थी। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं, बैकअप के बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, अभी 1 साल 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपने जितना भी डिपॉजिट किया उसके पीछे बैकअप है आपका। नहीं था तो फिर वो भी डर की वजह से चला जाता है, क्योंकि जैसे ही जैसे आपने $50 का
डिपॉजिट किया, जैसे 50 का डिपॉजिट करते हैं ना, अगर ये 50 45 हो गया तो फिर अरे 5 चले गए, 45 बचे, फिर 40 बचे, 10 चले गए। ये 10 मेरे पास होते तो एक दिन गुजारा कर सकता था, ऐसी सोचें आती हैं। 10 का मतलब 3000 यस। रुपए। यार 3000 रुपए, 3000 रुपए में तो एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकता था, लेकिन यहाँ पर तो एक मिनट में, 10 मिनट में मैंने 3000 गंवा दिए। देखो कि इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो फिर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर हमारा पैसा डी वैल्यू है, पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा डी वैल्यू है, इंडिया में भी डी वैल्यू है। $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज इंडियन, लगभग आप जब एक्सचेंज करते हो। मतलब आपकी कंट्री का कितना फीसद इससे गिरा हुआ है पैसा? 90%, है ना? मतलब 90 टाइम्स। तो देखो कि अगर यहाँ पर आप 90 मतलब कि आप अगर नाश्ता बाहर करने जाओ होटल पे, तो आप आई थिंक 150 में बहुत अच्छा नाश्ता कर सकते होगे, है ना? और खाना खाने खाना के लिए हो जाता है बहुत, सर उसमें एक टाइम का, हाँ 300 मेस रुपीज पे। में तो बहुत अच्छा खाना खाते होगे रेस्टोरेंट पे, है ना? यस। अब ये अगर 150 300 450 रुपीज आपने एकदम से हड़प करके ट्रेडिंग में नुकसान किया आपका, यार पूरा दिन इससे अच्छा था नहीं करता ट्रेड, 400 450 में खाना खाता, 400 450 में कोई चीज परचेज कर लेता, वो अच्छा था। यार ये सोच आती है, क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी डी वैल्यू है। हमें 300 रुपए कमाते हैं, जैसे हम पाकिस्तान वाले 300 रुपए कमाते हैं, फिर हमें $1 मिलता है ना? तो 300 रुपए कमाना आसान है? 1 घंटा काम करेंगे 300 मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उस लेवल के हिसाब से। तो सोचने की बात है, हम इस तरीके से पैसे का हिसाब करते हैं, ऐसा नहीं करना होता। ये ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट है, हम इस तरीके से हिसाब करेंगे तो कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अगर सोच आप लोग करते हो तो नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब इसके लिए क्या सर, इसके लिए अगर मेरे पास है ही टोटल जमा पूंजी $50, तो फिर मैं ना सोचूं तो फिर मैं क्या ना सोचूं? मजबूरी है, मुझे सोचना पड़ता है। इसीलिए कहता हूं कि जब तक बैकअप ना हो तो रियल ट्रेडिंग नहीं करो। आपने फिर पैसा कमाना पड़ेगा पहले, फिर आप बैकअप जमा कर लो, उसके बाद रियल ट्रेडिंग करो, सक्सेसफुल एक ही धमाका करो। थोड़ा थोड़ा करके लास्ट कर रहे हो, थोड़ा सा रुक के फिर ट्रेडिंग करो, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरा काम है समझाना, आप लोगों का काम है फॉलो करना। अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है चलाते रहिएगा। ठीक सर है। सर सर हम्म। सर लेकिन हम तो स्टूडेंट है, अगर हमको सक्सेस चाहिए सर, लेकिन उसके लिए तो 5-6 साल और लगेंगे। हाँ तो फिर 5 साल वेट करो ना, आपको कौन सा आज ही अमीर बनना है? सर तो 5 साल 5-6 वेट साल तो करो। सर बहुत ज्यादा हो गए। भाई मैं 35 साल 36 साल का हूँ, मुझे सक्सेस आखिरी 5 साल में मिली है। 30 साल तक मैंने सरवाइव किया है लाइफ में। मैंने तो 27 ईयर्स की एज में मास्टर्स कंप्लीट कर ली थी, उससे भी पहले 25 ईयर्स में कंप्लीट कर ली थी। मास्टर कंप्लीट करने के बाद भी मैं भटकता रहा, मैं डिलीवरी राइडर भी था, रेस्टोरेंट का मैनेजर भी था, पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या नहीं किया। सक्सेस हासिल करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, आपको गोद में थोड़ी मिलेगी सक्सेस। स्टूडेंट है तो फिर आपने क्यों स्टार्ट किया बिजनेस अभी? सोचो, फ्री में सब कुछ नहीं हाँ सर। मिलता, कमाना पड़ता है, करना पड़ता है। और हर एक की कहानी है। कोई भी एक ऐसा बंदा वो बोला कि मैं रात को सोया था, सुबह में उठा तो मैं अमीर बन गया, मिलेनियर बन गया, बिलेनियर बन गया, है ऐसा कोई बंदा? नहीं सबको सर। करना नहीं पड़ता सर। है, सबको करना पड़ता है। आप स्टूडेंट है तो अभी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने कुछ खोया नहीं है, हमने बहुत कुछ खोया था, उसके बाद जाके किया है, लेकिन खुद अपने पैरों पे किया है। वालदेन से उधार लेके नहीं किया, किसी बंदे से उधार लेके नहीं किया, अपने पैरों पे किया है। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, मजाक नहीं समझो इस बात को। बराबर है सर। स्टूडेंट है तो फिर आपके ऊपर कोई तरस थोड़ी खाएगा, या फिर मार्केट तरस खाएगी, यार तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें मैं लाश नहीं कराऊंगी, बाकी सबको लाश कराऊंगी, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ हाँ सर। हाँ, तो फिर ठीक है, बस समझ जाएं। फिर आपको ये जो $5000 आपने साल का टारगेट रखा, आपको इसको डिवाइड करेंगे 12 महीने से, तो $417 आपका महीने का अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। महीने का $417 आप अचीव करेंगे तो फिर आपको साल का $5000 अचीव कर पाएंगे। पहला साल तो तकलीफ होगी ना, $5000 आपके पास आ जाए तो बैकअप में कितने पैसे आ जाएंगे? बहुत ज्यादा आ जाएंगे। उसके बाद तो फिर आपकी ट्रेडिंग, $50,000 तक जा सकते हैं, हाँ मतलब फिर नेक्स्ट ईयर का 50,000, टारगेट। नेक्स्ट ईयर का टारगेट आप 50,000 रख सकते हो। फिर 50,000 अगर आपने अचीव कर लिया तो फिर
आप 5 लाख का डॉलर का टारगेट रख लो, लेकिन शुरू से पहले दिन से ही तो नहीं रख हो सकते ना। सकता है। ठीक है, अब इसको अचीव करने के लिए एवरीडे आपको $19 अचीव करना पड़ेगा। कितना? 19। 19। मतलब मैंने 22 वर्किंग डेज से इसको डिवाइड किया। मैंने ऐसा भी नहीं किया कि 30 के 30 वर्किंग डेज काम करो, नहीं, 22 वर्किंग डेज पे एवरीडे $19। अगर रोज का 19 कमाना है या रोज का 19 लॉस हो जाए तो 19 प्रॉफिट, तो स्टॉप, और अगर 19 का लॉस हो जाए तो स्टॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं करना कि 19 प्रॉफिट होगा तो स्टॉप करूंगा और अकाउंट 200 में से 0 होगा तो फिर स्टॉप करूंगा, फिर कभी भी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। या 19 प्रॉफिट हो या 19 का लॉस। नुकसान हो, लॉस। बस इससे आगे मुझे एक ट्रेड भी नहीं करना। तो आपका कभी भी अकाउंट 0 नहीं होगा। नहीं होगा। ये अपने आप से, ये जो प्रॉमिस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है। या तो 19 का प्रॉफिट या तो 19 का लॉस। ये नहीं कि बस सुबह से लेकर शाम तक ट्रेड करता रहूं करता रहूं करता रहूं करता रहूं। इसमें ऐसा होगा कि सुबह से शाम तक आप ट्रेड करेंगे, हो सकता है कि आपको प्रॉफिट होता रहे होता रहे होता रहे, लेकिन रात में आपने जितना प्रॉफिट किया वो भी किया, और जो अमाउंट था आपके पास डिपॉजिट का वो भी किया। तो आपने सक्सेस को सेलिब्रेट किया ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ आप बैठे इसलिए हैं कि लॉस हो तो फिर मातम मनाऊं उसके ऊपर। ठीक है, तो कम से कम छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी सक्सेस का रीजन बायस बन सकती हैं। छोटी छोटी खुशियां, ठीक है, आपको वो बहुत स्ट्रांग बनाएंगी। ठीक है, आपका ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप प्रॉफिट यहां पर स्टॉप करना है। इस मनी मैनेजमेंट और इस प्लान के बनाने का जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं आप लोगों के प्रेशर को कम करना चाह रहा हूं। क्या कम करना चाह रहा हूं? प्रेशर को। अगर मैं बोलूं कि 5,000 का टारगेट अचीव करके दिखाओ एक दिन में, पॉसिबल है? नहीं है। नहीं नो सर। सर। नहीं यार, बोलूं इम्पॉसिबल। कि एक मंथ में, अब थोड़ी सी सांस आएगी आपके अंदर। हाँ हाँ, पॉसिबल है एक मंथ में। मैं अगर कोशिश करूं, हार्डवर्क करूं तो कर सकता हूं। बोलूं कि एक मंथ को छोड़ो, 1 ईयर के अंदर करके दिखाओ, आप बोलोगे सर इजीली कर सकता हूं मैं। आपने फील किया एकदम से प्रेशर आया और एकदम से प्रेशर आपका खत्म हो गया। चला गया। एक चीज को फील करो कि एक एक बंदा आपके ऊपर सर पे खड़ा रह के अभी के अभी करके दिखाओ, या फिर वो आपको टास्क देके जाए और बोले कि मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा और मुझे काम करके दिखाओ। इसमें ज्यादा प्रेशर है? सर पे खड़ा रहे तो प्रेशर है ना? तो ट्रेडिंग के अंदर अपने आप अपने प्रेशर को कम करना है। जितना हो सके प्रेशर को कम करो, आपकी सक्सेस पक्की है। फिर यहां पर मैंने देखे मुख्तलिफ मंथ की शीट्स बनाई हुई हैं। हर महीने के हिसाब से शीट को आपने अपडेट करना है। पहला महीना है, आप यहां पर आ जाएं। अब आपको 416 का टारगेट है, 22 वर्किंग डेज है। तो पहले दिन का टारगेट क्या था? 18.94। आपने 15 अचीव किया, नहीं कर सके दूसरा, ज्यादा हो गया, टाइम खत्म हो गया ट्रेडिंग का। तो आपके रिमेनिंग टारगेट क्या रह गया? 4 रह गया। तो अगले दिन का टारगेट के साथ 4 ऐड करना है? नहीं करना। ये 4 को हमने डिवाइड कर दिया रिमेनिंग 21 दिन के साथ। रिमेनिंग 21 दिन। अगर मैं 4 इसके अंदर ऐड करूं तो प्रेशर बढ़ेगा? अगर 4 को 21 दिन से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बताएं। कम होगा सर। कम होगा। फिर आपने अगले दिन भी $15 अचीव किए, 4 रह गया। इस 4 को फिर 20 दिन से मैंने डिवाइड किया, ऐसे लॉस हुआ $15 का, और उसको लॉस को मैंने रिमेनिंग डेज को ऊपर डिवाइड कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या अचीव किया? पूरे महीने के अंदर टोटल $299 अचीव किया टारगेट। तो फिर भी $117 का टारगेट क्या हो गया? रह गया। अब क्या अगले महीने का टारगेट 416 प्लस 117 होना चाहिए? फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, या नहीं होगा मुश्किल? क्या कहते हैं? हाँ सर, मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस 117 118 को फिर रिमेनिंग 11 मंथ के साथ डिवाइड कर देते हैं।
तो 417 की जगह पे 427 तो कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ सर, फिर इजी हो गया। फिर इजी हो गया। देखो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको इतना डिवाइड करके आपके सामने एक छोटा सा टारगेट रखूं जो आप अचीव कर सके। पहले 2 महीने Achieve मुश्किलें, हाँ सर। पहले 2 महीने मुश्किलें में, अगर आपने इसको फॉलो किया, पहले 2 महीने मुश्किलें, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप $20,000 भी इस पे अचीव कर सकते हो। इतना ज्यादा अचीव कर सकते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाँ आप सर। फॉलो तो करो। हम फॉलो करते नहीं है, बातें करते हैं ना बस सिर्फ। ठीक है, 2 महीने फॉलो करेंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी सर, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा। ये बात है। सिर्फ इसमें करना क्या है, कितना मुश्किल है। रात को जब ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर को बंद करो, उस वक्त सिर्फ 15 या 16 या 20 या 25 जो भी आपने किया वो इसमें लिखना है बस। इसको लिखने का मतलब कि आपने प्लान को फॉलो किया। लिखने में 1 सेकंड लगेगा। हाँ, तो इसका मुश्किल तो नहीं है ना इसको चलाना, या कोई काम है कि बहुत मुश्किल है सर ये मैं नहीं कर सकता। सिर्फ लिखना है कि आज मैंने ट्रेडिंग की, मुझे $15 का प्रॉफिट किया या $15 का नुकसान किया, बस इसमें लॉस। ऐड करना है। ठीक है, फिर महीने के एंड में पता चलेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और लेकिन माइंड में हमारे पास क्या है, एक प्लान है, एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है। घर से निकलो, कोई भी आपकी मंजिल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ जाओगे? चलते रहोगे तो रास्ता कभी भी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एक डेस्टिनेशन है कि मैं आज घर से निकला हूं, इस सिटी जाऊंगा, इस जगह पे जाऊंगा, तो वो 1 घंटे 2 घंटे या फिर 10 घंटे में कभी ना कभी तो आएगा ना वो डेस्टिनेशन। हाँ, हाँ सर। तो मंजिल आपके जहन में होनी चाहिए। मंजिल नहीं है, पता नहीं है, बस जितना अचीव कर सका। ऐसे कैसे जितना अचीव कर सका? हाँ, ऐसे कैसे, तो मतलब ऐसे नहीं है ना कि बस ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ, शाम तक जितना अचीव कर सका बस, और किस्मत की बात है। भाई मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करता, ना ही इन चीजों के ऊपर बिलीव करता हूं। अपना मेहनत करो, अपना हार्डवर्क करो, अपनी किस्मत खुद बनाओ। लेकिन हम ये बिलीव करें कि बस जो होना होगा वो तो होगा, तो फिर हम बैठे रहें, कोई काम ही नहीं करें, फिर तो जो होना होगा वही होगा। ऐसा नहीं होता, जो होना होगा वो होगा। जो हमारे पास हर चीज के लिए दो ऑप्शन हैं। नहीं करोगे तो ये आपके लिए होगा, करोगे तो ये होगा। मैं तो मानता हूं कि इंसान के हाथ में, वो सक्सेस हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो फेल्यूर को हासिल करना चाहे तो वो फेल्यूर को भी ले सकता है। फेल्यूर लेना आसान है, सक्सेस लेना थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो ये सर है प्लान। एक एक पूछना था इसमें, अभी जो आपने फर्स्ट मंथ में डेली का टारगेट सेट किया है, मगर पर ट्रेड हमें इन्वेस्टमेंट भी कितना करना है वो भी अगर पता चल जाता ना तो अब तो उसको इजी हो जाता, उसको मतलब। उसको अचीव करने के हाँ लिए अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। उसको अचीव करने के लिए मैंने फिर दूसरा मनी मैनेजमेंट बनाया है कि मैं टारगेट अचीव कैसे करूंगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। अब हम उसके लिए ये मनी मैनेजमेंट बनाया है मैंने। जो डॉलर्स में ट्रेडिंग करेगा उसके लिए है, अगर डॉलर्स विदाउट चेंज करेगा उसके लिए, और आईएनआर में जो ट्रेडिंग करेगा ये उसके लिए। ठीक है, बेस्ट। अब ओके सर। मार्टिंगेल एंटी मार्टिंगेल कंपाउंडिंग नॉट अलाउड। ठीक है, ये हम्म। ऐसी स्कीमें हैं जिसमें या तो एक दिन में अमीर या तो एक दिन में गरीब से गरीब गरीब। तक। ठीक है, तो इसलिए ऐसा वाला सिस्टम चाहिए नहीं। $10,000 की फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 17,500 का मतलब है कि $200। 17,500 का मतलब क्या है इंडियन? 200 $200 डॉलर बराबर। $200। मैं क्या करता हूं कि 100% रिस्क लेके यहां पर रिस्क को डिवाइड कर दूंगा। 20% का टारगेट रखता हूं, या फिर 15% का टारगेट रखता हूं। 85% ब्रोकर देता है मुझे। अब मैं यहां पर 17,500 का 2% यूज करूंगा। कितना? 2%। पहले महीने में 2%, दूसरे महीने में 3%, चौथे महीने में, और तीसरे महीने में, पहले महीने में 2%, दूसरे में 3%, और तीसरे में 4%, और पांचवें महीने में या चौथे महीने में 5%। 5% से आगे कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 2% मैंने किया, 30 ट्रेड किए, 30 में से कितने विन करूंगा? बोलिए। मैंने 30 ट्रेड किए, 30 के 30 लॉस किए, एक भी विन नहीं किया। अकाउंट जीरो होना चाहिए ना। हाँ। मेरा यस सर। टोटल ₹7,954 का नुकसान हुआ। 17,500 में से ₹10,580 भी बच गए, तो अकाउंट मेरा जीरो हुआ। नहीं नहीं हुआ सर। सर। नो सर। तो अकाउंट बच अगर गया। जीरो, 30 ट्रेड लगातार लॉस करूं, एक भी ट्रेड विन ना करूं, उसके बावजूद भी अकाउंट मेरा जीरो ना हो, तो फिर किस चीज का डर कि मेरा अकाउंट जीरो होगा? कोई डर नहीं सर।
फिर तो डर नहीं है ना। 30 के 30 लॉस नहीं किए। सर, ये क्या पॉसिबल है तो सर? होना भी नहीं चाहिए। हाँ, इम्पॉसिबल। इज दिस ये नहीं, पॉसिबल? ये अरे पॉसिबल है आपके भाई। सामने है ना। चलिए तो 30 के आपने कर दिया। 30 के 30 लॉस किए। ऐसा तो कभी, ऐसा तो किसी का भी नहीं हो सकता। आंखें बंद करके भी ट्रेड करो, फिर भी मेरे ख्याल में 10 ट्रेड हाँ तो विन सर। कर लोगे। हाँ, नहीं होगा सर। हाँ। हाँ तो सर। इसका मतलब कि 8,000 से कम का आपका नुकसान होगा अगर आप फेल हो गए तो। ठीक है, अब देखो क्यों। क्योंकि जब मेरा 17,500 का नुकसान हुआ, 17,500 में से 2% पे 350 रुपए का ट्रेड किया, मेरा नुकसान हुआ। तो 350 रुपया 17,500 में से कम हुआ और 17,150 रह गया, है ना। हम्म। तो 17,500 का 2% ज्यादा होता है और 17,150 का 2% कम होता है कि नहीं है। हाँ सर। यस सर। तो इसलिए यस अगला सर। ट्रेड 343 रुपए का हो गया। इसका मतलब कि मैं अगर लॉस करूं तो हर लॉस के बाद मेरा ट्रेड अमाउंट कम होता जाएगा, कम कम होता होता जाएगा, जाएगा। कम होता जाएगा। मैं मार्टिंगल नहीं लगा रहा, डबल कर ही नहीं रहा, ट्रिपल कर ही नहीं रहा। मैं कम पे कम, कम पे कम, कम पे कम करता जा रहा हूं। जब तक मेरा पैसा विनिंग में आएगा तो ऑटोमेटिकली हर ट्रेड मेरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब मैं विनिंग के ऊपर ट्रेड को बढ़ाता जा रहा हूँ, लॉस के ऊपर ट्रेड को कम करता जा रहा हूं। तो मेरा अकाउंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब आप लोग एक बात समझो, ये जो सिस्टम है ना, मैंने 4 साल पहले बनाया है, 4 साल। पहले। और क्वाटेक्स ब्रोकर उस वक्त आया भी नहीं था। और क्वाटेक्स के अंदर ये वाली मनी मैनेजमेंट बिल्ट इन है। क्वाटेक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर ये वाली मनी मैनेजमेंट बिल्ट इन उन्होंने लगाई हुई बिल्ड है, हाँ सर, बराबर है सर। है कि नहीं है। हाँ सर, और अगर ये मैं लॉस हो चार जाता है तो तो आपका अमाउंट कम होता हमारे जो। जाएगा। ठीक है ना। यस यस। ये हाँ उन्होंने सर। परसेंटेज का ऑप्शन दिया हुआ। ये मैंने 4 साल पहले बनाई थी। मैंने अपनी सोच के हिसाब से बनाई कि किसी तरीके से प्रेशर अपना कम करूं, और ये इससे प्रेशर कम होता है। अब हर एक की अपनी चॉइस थी। मैंने ये समझ के बनाया। और उसके बाद मैंने बाद में देखा कि ब्रोकर्स भी वो यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि मैंने सही बनाया, गलत नहीं बनाया ये वाला। ठीक है। तो आप लोग सोचो समझो, 2019 में या 2020 में मैंने ये बनाया था। ठीक है, 3 साल मतलब हो गए इसको, जब मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग, तब का है। तो एक चीज प्रूफ हो गई। हम 99% चीजों को समझें कि हम बिजनेस कर रहे हैं। 99% चीजों को समझें कि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस कर रहे हैं ये। लेकिन अगर अमाउंट हमारा नुकसान में चला जाए, उसको रिकवर करने के लिए डबल लगाओ, उसके बाद फिर और डबल लगाओ, और डबल लगाओ। इसका मतलब कि 99% की जो वैल्यू थी फॉलो करने की, वो खत्म हो गई। 1% हमने मनी मैनेजमेंट खराब खराब कर दिया, मनी मैनेजमेंट गैम्बलिंग वाला डाल दिया, तो हमने 99% जो रूल्स को फॉलो किया उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपका मनी मैनेजमेंट बेस्ट है। क्योंकि 30 के 30 लॉस होंगे नहीं, अकाउंट जीरो होगा नहीं, तो फिर डर किस बात का। जब मैं आपको बताऊं, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डर, कि मेरा अकाउंट ना जीरो हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए। ये डर खत्म हो गया ना, आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। और उसके बाद आप जब ट्रेड करोगे ना रियल अकाउंट पे, पहली दफा सोचोगे बाय तो बाय करोगे, सेल तो सेल करोगे। अब सोचते हो बाय करूं, नहीं नहीं नहीं, सेल करना है, नीचे से ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, नहीं यार बाय करना चाहिए। फिर सोचते हो नहीं सही, सेल करना चाहिए। 3 दफा सोच के तो फिर डिसाइड करते हो, और जो डिसाइड करते हो वो भी गलत करते हो, इस डर की वजह से। डर ने आप लोगों की सक्सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। डर खत्म करो, अकाउंट जीरो नहीं रोका होगा। हुआ है। हाँ, सही है ना, समझ में आ गई यस बात। यस सर। हाँ सर। हाँ अब सर। देखो, 16 ट्रेड लॉस करोगे ना, 16 ट्रेड विन करोगे, कितने, 16 ट्रेड विन करोगे तो ब्रेक इवन पे रहोगे। मतलब 50% नहीं, 55% अगर लॉस करो, विन करोगे, और 45% लॉस करोगे, तो आपका अकाउंट ना गिरो होगा, ना आपका अकाउंट माइनस होगा। आई बात समझ में। अब देखो ये हैं 10 ट्रेड, आई थिंक 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आई थिंक 11 है ये कितने हैं, 11। 11। 11 मतलब 11 ट्रेड लॉस करो, 19 विन करो, तो आपका 1800 रुपये आप कमा सकते हो। ठीक है। और अगर आप 12 लॉस करो तो 1100 रुपये कमाओगे। और अगर 13 लॉस करो
फिर भी 423। अगर 14 लॉस करो, 228 रुपए का नुकसान। इसका मतलब है कि 14 लॉस पे आपका ना अकाउंट प्रॉफिट में आएगा, ना आपका अकाउंट नुकसान में आएगा। 30 ट्रेड का मजा भी तो ले लिया, सीख भी तो लिया। आपको 17 ट्रेड विन करने हैं। कितने? 17। चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, आपने सक्सेस हासिल की। ये सक्सेस है, इसको क्या करना है आपने? आपने सेलिब्रेट करना है कि देखो आज के दिन मेरा अकाउंट पीछे नहीं गया, आज के दिन अकाउंट मेरा प्लस में रहा है। चाहे कितना भी हो, आहिस्ता 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 आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, याद रखें, शुरू में आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। क्या होगा? और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा आपका? कॉन्फिडेंस। एक वक्त आएगा, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का या 1000 रुपए का ट्रेड करो, आपके लिए कितना पैसा लगा रहे हो ये माना नहीं रखता। आपका फोकस ट्रेड पे रहेगा, पैसों के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। आपको फील ही नहीं होगा कि मैं कितने का ट्रेड कर रहा हूं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, $100 का ट्रेड करते हैं, $200 का, हाँ, $500 का ट्रेड करते हैं, उनको $1000 फील नहीं का होता। भी करते हैं सर। उनके लिए वो $1000 $1 के बराबर है, क्योंकि उनको अपने सेटअप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है ट्रेडिंग के ऊपर। वो आपने इस मनी मैनेजमेंट पे इतना ट्रेड करना है कि ये लेवल आ जाए कि आपके लिए कितने पैसों का ट्रेड कर रहे हैं ये फील ना हो कि यार ये तो इतने बड़े पैसों का ट्रेड कर रहा हूं, ये फील ही ना हो। तो फिर ऑटोमेटिकली आपका उस दिन से आपका विनिंग बढ़ता जाएगा और आप बहुत पैसा कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये तरीकेकार है। तो मैं सिर्फ ये मनी मैनेजमेंट रिकमेंड करता हूं, इसके अलावा कोई भी नहीं करता। बाकी जो भी आप मनी मैनेजमेंट यूज करोगे अपने ब्याज के ऊपर करोगे। ठीक है सर, अगर मान लो यहाँ हमें 30 ट्रेड करने हैं और 30 ट्रेड करने से पहले ही हमारा मतलब कि 17 ट्रेड विन हो जाते तो उस दिन के लिए स्टॉप करना है ना? 17 ट्रेड विन होना नहीं, मतलब आपका टारगेट है, तो आपका टारगेट अचीव हो गया तो बस आप स्टॉप कर लोगे। या आपको लगता है कि यार ये अब मेरी कैपेसिटी के हिसाब से बस मेरा इतना बहुत है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो बस आपने बस स्टॉप कर लेना है। देखो कि 30 ट्रेड, मैं ये नहीं कह रहा कि रोज 30 ट्रेड करो, आप इसको 3 दिन में हाँ। डिवाइड कर लो, रोज 10-10 ट्रेड कर लो जब तक ये 30 ट्रेड कंप्लीट ना हो। या फिर 2 दिन में डिवाइड करो, 15-15 ट्रेड डेली करो, या फिर जितने कर सको। या फिर ऐसे करो कि अगर अभी आप सुबह में मैं आया सर 5 ट्रेड किया, फिर काम आ गया, फिर मैं वापस चला गया, जब वापस आया तो 5 ट्रेड के बाद से मैंने स्टार्ट किया इसको, फिर इस तरीके से स्टार्ट करता गया। मतलब 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये एक सेशन कंप्लीट हो गया, इसको रिकॉर्ड करो, इसकी परफॉर्मेंस को नोट करो, फिर दूसरा सेशन लगा लो और देखते रहो कि हाँ मैंने सर। पहला सेशन किया तो मेरे क्या परफॉर्मेंस थी, दूसरे पे क्या थी। ऐसे करते करते आज मेरा 25वां सेशन है, तो अब मेरी परफॉर्मेंस क्या है और पहले की परफॉर्मेंस क्या थी। अपने आप को इवेल्युएट करो, खुद ही आप अपने टीचर खुद बन सकते हो। ठीक है, तो ये आप कितने भी कोर्सेज देख लो, कितने भी जगह पे जाके कोर्सेज कर लो, मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई नहीं बताएगा। ठीक है एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी। मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर, उसमें आपने एक और मनी मैनेजमेंट की शीट शेयर कर रखी थी। हम्म उसमें जैसे 10 में से 4 ट्रेड विन हम्म करो या 2 ट्रेड कुछ, वो हम्म वाली। तो हम्म वो इससे कैसे डिफरेंट है सर? वो मार्टिंगल है। वो क्या है? अच्छा। उसमें अकाउंट जीरो होने का डर है। वो अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा। आपने अगर 10 में से दो पर वो तो मछलियां नहीं है। 9 में से 2 ट्रेड विन किए तो ठीक है। अगर 9 में से आपने ट्रेड विन नहीं किए तो आपका अकाउंट जीरो। $200 है, $500 है, $1000 है, अकाउंट जीरो। ठीक है सर। वो मैं जो यही है ना अच्छी है सर किसी को भी इनिशियली। मैं वो नहीं करता। अब वो कोई अब वो कहता है कि नहीं सर मैं अपनी रिस्क लेना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, नुकसान करने के लिए मैं रिस्क लूंगा, तो फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है आपकी मर्जी। लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। वो हम मतलब वो हम यूज कब कर सकते हैं सर? 4-5 महीने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाए कि हम कितना भी मार्केट कंडीशन खराब हो 10 में से 2 या 3 ट्रेड तो विन कर ही सकते हैं, तब तब जाके करें वो हम यूज कर आप। सकते हाँ, हैं। अभी आपका कॉन्फिडेंस तो आप अपना अपना फियर तो खत्म करें। अभी आपका फियर अगर, क्योंकि आप जब उस पे 3 ट्रेड या 4 ट्रेड लगातार लॉस करेंगे ना तो अमाउंट डबल ट्रिपल ऐसे पार्टिकल के साथ बढ़ता जाएगा। आप वहां पर ट्रेड को देख नहीं पाओगे। ट्रेड लगा के आंखें बंद करोगे, यार 1 मिनट गुजरे तो फिर आंखें खोलूं। ठीक है ना? या फिर ट्रेड हाँ लगा के सर। उस तरफ मुंह कर लोगे, यार ट्रेड 1 मिनट गुजर जाए फिर देखता हूँ पता नहीं विन किया लॉस किया। ऐसी ट्रेडिंग करने से फिर ना करे बंदा, वो अच्छा है ना। हाँ, हाँ सर। ऐसे होता है। और देखो कि एक बात मैं आप लोगों को बताऊं
इंसान कभी कभार ना अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चाहे मैं भले टीचर हूं या फिर मेरे पास कितना इल्म है, मैं भी कभी कभार अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है कि हम अपना कंट्रोल कभी कभी खो जाते हैं। तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक दिन आ सकता है कि जिस दिन हम अपना कंट्रोल खोलें। कोशिश कीजिए कि अगर आपका कंट्रोल, आपको फील हो कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो एकदम से कंप्यूटर बंद करके घर से ही बाहर चले जाइएगा, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा बाहर की हवा खा लें, किसी से मिल लें, कुछ इस तरीके से करें। मैं भी इस तरीके से करता हूँ। तो कोशिश कीजिए करें कि अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मैं अपना कंट्रोल किस वक्त खोने जा रहा हूँ। उस वक्त आप ट्रेडिंग से दूर हो जाइए, बिल्कुल, ठीक है। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, पूछे। सर एक्चुअली मुझे टाइम नाइट में मिलता है, तो जिस वक्त आपने बोला था कि इंडियन टाइम पे जो मतलब वॉलेटिलिटी कम होती है, मतलब ज्यादा होती है, हम्म, उस टाइम पे मुझे टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे मैं ऑब्जर्व करके मतलब अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैंने देखो कि मैंने ये नहीं कहा कि 24 घंटे में से आप सिर्फ और ये सिलेक्टेड टाइम है इसमें ट्रेड करो, इसके अलावा ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो ट्रेड आप हर टाइम कर सकते हो। बस ये है कि फिर आपको मोहतात होना पड़ेगा कि यार ये वाला टाइम थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, मुझे बहुत मतलब कि अगर मैं वैसे 70% कन्फर्म ट्रेड को करता हूँ, तो फिर मुझे 80% कन्फर्म हो, 90% कन्फर्म हो, वो वाला ट्रेड करूँ। ऐसे में मुझे फिर अपने ट्रेड की तादाद को कम करना पड़ेगा, और फिर मुझे 10 मिनट में, 15 मिनट में एक एक ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर मेरा 2 या 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस हो जाए, तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा कि आज मेरे मेरे हिसाब से मार्केट नहीं है। बाकी आप किसी वक्त भी ट्रेड कर सकते हो, मॉर्निंग में भी कर सकते हो, किसी वक्त भी कर सकते हो। बस ये है कि फिर आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जब दो जी से सर। तीन ट्रेड लॉस होते हैं ना, ट्रेडर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर अकाउंट जीरो कर लेता है। मुझे ये ना शिकायत मिले, या आप लोग ये आके मुझे ना बोलो कि सर रात को कल मैंने ट्रेडिंग की लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल ना कर सका, मेरा अकाउंट जीरो हो गया। बस ये ना मिले, मैं गारंटी देता हूं आप लोग कामयाब हो जाओगे अगर इसको सिर्फ कंट्रोल करो। बस सिर्फ इस बात को कंट्रोल करो। मेरा एक्सपीरियंस है। मैं देखो, आप लोग आए हैं मेरे पास ऐसे, ये 46 बैच चल रही है, कितने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए होंगे, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आए होंगे। क्या सबकी कहानी मेरे पास नहीं है? सोचें, हाँ हर एक सर। बंदे की कहानी मेरे पास है। ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो मतलब वो लाइफ को एंड करने के ऊपर पहुंच गए कि हम अपनी लाइफ को एंड कर रहे हैं। वो आप लोग यकीन करो कि मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं, सर देखो मैं अपने आप को मार रहा हूँ। अब सर सर क्या करेगा? सर तो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, सर इंडिया में कैसे पहुंचेगा एकदम से? हाँ, जादू में तो नहीं पहुंचेगा ना कि भाई नहीं करो, ऐसे नहीं करो। हाँ, अब वो पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं, किस तरीके से करते हैं, या फिर कुछ वो सोचते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्तों को समझाया, बहुत सारे लोगों को समझाया, ऐसे नहीं करो। बहुत सारे दोस्तों को अपने आप पे कंट्रोल करो, क्योंकि ऐसा वक्त मैं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर ना आए कि वो बंदा अपनी लाइफ से तंग हो जाए। यार लाइफ एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। इसको जितना, इस गिफ्ट का दौरानिया है ना, इसमें अपने आप खुश रखो, जिंदगी को खुशियों से गुजारो और दूसरों के काम आओ। इसको पॉजिटिव तरीके से गुजारो, नेगेटिव ना बनो। तो इस तरीके से बस आप ऐसा काम ना करो कि आपको पछताना पड़े, ठीक है। बस मैं मोटिवेट ही कर सकता हूँ, आप लोगों को समझा सकता हूँ एज अ टीचर। बाकी अमल आप लोगों ने करना है, और उम्मीद है अगर आप मुझे टीचर समझते हैं, तो फिर आप मेरी बातों पे यकीन भी करेंगे और अमल भी करेंगे, ठीक है। ओके सर। ये थैंक यू सर। आपका है। अब इसके अलावा एक हम क्लास और करेंगे 1 हफ्ते के बाद। कब? 1 हफ्ते के बाद करेंगे, जिसमें हम आपके डाउट्स वगैरह को क्लियर करेंगे। आज आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, और वो भी मैं देखूंगा, क्योंकि हो सकता है 1 हफ्ते के बाद मैं कहीं और सिटी पे चला जाऊं किसी काम से, क्योंकि मैं अभी कोई भी क्लास वगैरह नहीं ले रहा। आप लोगों की क्लास थी बस खत्म होगी, अब मैं जाऊंगा कुछ वक्त में, हॉलीडेज के ऊपर जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप लोगों की एक क्लास करूंगा जिसमें डाउट्स वगैरह आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। सर 1 हफ्ते से बाद लेने से अच्छा है, मतलब 15 डेज के बाद वो ले रहा हूँ। आप लोग से मैं डिस्कस करूंगा, जैसे होगा मुनासिब वो कर लेंगे। 20 नवंबर से पहले पहले लेनी है मुझे, क्योंकि 20 नवंबर के बाद मैं मसरूफ हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि 15 या 16 या 17 या 18 इसके अंदर अंदर हम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। चलो ठीक हो गया, डन। अल्लाह हाफिज, आप सबको अल्लाह खुश रखे और कामयाब करे, आमीन।
ठीक है सर, सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम।